वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी कर चुके हैं। अब उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है तो इसके लिए फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। देखिए याद रखिएगा, फॉर्मूले हमेशा लर्न करके प्रिपेयर करके ही न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएं तो आप थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नोट करके रख लिया, वहां एक फिंगर लगा दी और जब न्यूमेरिकल पढ़ा तो देखा कौन सा फार्मूला सेट हो रहा वो लिख दिया देख के, उससे कोई फायदा नहीं। बहुत लोग दलील देते सर करते करते याद हो जाते हैं। ठीक है, कुछ याद भी हो जाएंगे करते करते, लेकिन हो सकता है भूल भी जाओ फिर बाद में। पहले प्रिपेयर करो फिर उनको आप स्टार्ट करो। चलिए मैं फॉर्मूले एक साथ करा देता हूं इस यूनिट के। देखिए जरा, सबसे पहला हमने प्रेशर के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? प्रेशर के लिए। किसके लिए निकाला है? तो प्रेशर में देखिए आप ध्यान देना, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो F मतलब क्या है? फोर्स है, A एरिया है। ज्यादातर हम लोग यहां से यूनिट बना लिया करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल भी कहते हैं। तो यूनिट भी जान लेना आप, जरूरी है। SI यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल। अगर आप कहीं लिक्विड कॉलम है, देखो जैसे ये लिक्विड कॉलम है, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल है कि अपर पॉइंट सीधा सीधा सरफेस पर हो और लोअर पॉइंट H डेप्थ में हो, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कभी प्रेशर फाइंड करेंगे H डेप्थ में तो लगेगा H रो जी। H क्या है? हाइट ऑफ द कॉलम। रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है भाई लोग? डेंसिटी। और जी तो जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्रेशर पर ग्रेविटी का इफेक्ट है। एक और बात होती है, अगर ये सपोज करिए लिक्विड यहां तक भरा होता, यानी कि दोनों ही पॉइंट इनसाइड द लिक्विड है कहीं, तो एक पॉइंट का हम प्रेशर P1 बोलेंगे और दूसरे का P2। ऐसी सिचुएशन में P2 माइनस P1 को रिप्रेजेंट करेगा H रो जी। क्लियर बात? एक आता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर में ध्यान रखिए, जो एक्चुअल प्रेशर होगा किसी पॉइंट पर, उसमें से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा देंगे, तब बनेगा गॉज प्रेशर। यानी एक तरीके से ये दो पॉइंट्स के बिटवीन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा लास्ट वाला, और ऊपर वाला हमारा एक्चुअल प्रेशर हो गया। दोनों का डिफरेंस H रो जी ही गॉज प्रेशर बोला जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसी सिचुएशन में यूज होती है जैसे एक पाइप है, आप देखिए उससे अगर वाटर फ्लो हो रहा है और उस पाइप का आगे का हिस्सा आप थोड़ा प्रेस कर दीजिए तो एरिया डाउन होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? बताइए। प्रेशर की जो क्लीनिंग होती है, गाड़ियां धुलाई होंगी आपने, तो आगे नोजल लगा होता है, नोजल के हेल्प से वो क्या करता है, उसकी स्ट्रीम की थिकनेस डाउन करता है, तो वेलोसिटी यानी प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन में A1 V1 यानी किसी भी दो पॉइंट्स पे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो फिर वेलोसिटी धीमी रहेगी फ्लो की, लिक्विड के फ्लो की, और एरिया अगर डाउन होगा, कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी की बात हो रही है। क्रिटिकल वेलोसिटी होता है RE ईटा बाई रो टी। देखो RE मतलब रेनॉल्ड नंबर है। RE क्या है? रेनॉल्ड नंबर। ईटा तो जानते हो आप, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लेना अपना, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो डेंसिटी, और डी पता क्या? डायमीटर ऑफ द ट्यूब है। ये जरूर ध्यान रखना, डी से लोग पता नहीं क्या समझ जाएगा, और डेंसिटी समझ लें। ये डेंसिटी है रो और डी है डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है वैसे जान ही गए हो। एक लिमिटिंग वेलोसिटी होती है, अगर उससे लेस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है, उससे हायर वेलोसिटी हो जाती है तो फ्लो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है, डिस्टर्ब फ्लो आता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डेल्टा V बाई डेल्टा Z। देखिए हम लोग लिक्विड को लेयर्स में कंसीडर करते हैं, ये लेयर की वेलोसिटी V और इस लेयर की वेलोसिटी V प्लस डेल्टा V, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? डेल्टा Z है। तो इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस लिया जाता है और बीच की डिस्टेंस का डिवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, विस्कस फोर्स अगर हम निकालें कभी लेयर्स के लिए तो फॉर्मूला होता है ईटा A डेल्टा V अपान डेल्टा Z। ये जो डेल्टा V अपान डेल्टा Z ये है क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट है।
ये क्या है, एरिया ऑफ द लेयर्स, और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टोक्स फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स देखिए, F इज इक्वल टू 6 बाई ईटा RV। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R है रेडियस ऑफ द बॉल। एक हम लोग विस्कस लिक्विड में कोई बॉल डालते हैं, कंची जैसे होती, मान लीजिए उसको डाला है तो उसकी रेडियस है, और वो धीरे 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 नीचे की तरफ जाती है, वो वेलोसिटी आपकी यहां v है, वो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी। अब बात आती है इसी वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला याद करिएगा, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। अब सुनिए रो क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ बॉल, क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल जिससे बॉल बनी है, और ये सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिस लिक्विड में डिप किया है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और जी तो आप जानते हो। हाँ, यहां अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आता है, टर्मिनल वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके होता है, r² के। यही उल्टी सीधी पावर लिख के आपको एक ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा। पोजलीज फॉर्मूला देखिए, रेट ऑफ फ्लो के लिए होता है, किसके लिए होता है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकेंड कितना फ्लो कर रहा किसी ट्यूब से, तो वॉल्यूम पर सेकेंड है, मैंने इसको वॉल्यूम बाई टाइम लिख दिया है, एक्चुअल सिंबल हम लोग क्यू बना लेते हैं, वो होता है P पाई R4 अपॉन 8 ईटा L। R तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, और लंबाई है इसकी लेंथ है, मतलब ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और P क्या है, प्रेशर है। बर्नौलीज थ्योरम देखिए, अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब यानी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ट्यूब उठा लें, उनके किन्हीं 2 पॉइंट्स पे ऑब्जर्वेशन करें, तो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम एक पॉइंट पर इज इक्वल टू होगा दूसरे पॉइंट पर इन्हीं तीनों का सम, यानी ऑल एनर्जीज का सम हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। वो क्या होता है, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो GS इज कांस्टेंट। तो अब अगले पॉइंट पे जैसे, हाँ यहां से हम एक चीज निकाल सकते, देखो ये बर्नौलीज फॉर्मूला है हमारा, यहां आप गौर से देखिएगा, ये रो और जी दो चीजें कांस्टेंट है कि नहीं पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। अगर पूरी क्वेश्चन को रोजी से डिवाइड कर दो तो जो बनते हैं उनको हेड बोलते हैं, जैसे वेलोसिटी वाले में रोजी से डिवाइड करो, रो कैंसिल होगा तो v²/2g बनेगा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड। ऐसे अगर p में रोजी से डिवाइड करते तो इसको बोलेंगे प्रेशर हेड, और जब रो GH में रोजी से डिवाइड करो तो h ही तो बचा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ये भी कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं यूज हो सकता है। अब बात करते हैं वेंचुरी मीटर, ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है। वेंचुरी मीटर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A1A2 रूट 2GH बाई A1² माइनस A2²। ये A1A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब के एंड पॉइंट पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों साइड का, और हाइट जितना ऊपर उसमें रेस कर रहा था लिक्विड। A1A2 तो दोनों ट्यूब का एरिया वही। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स टॉर्सियली ने बताया था सबसे पहले, इसे टॉर्सियलीज फॉर्मूला भी कहते हैं, ये वो है रूट 2GH। सरफेस टेंशन पे आ जाते हैं, चलो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिंपल सा। अगर सरफेस टेंशन की वजह से कभी वर्क डन निकालना हो या फिर सरफेस एनर्जी निकालनी हो, दोनों का फार्मूला एक ही है, वो होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया है। भाई साहब ये ध्यान रखना है, इसमें क्या कहेंगे, चेंज इन एरिया, ये सरफेस टेंशन का फार्मूला है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप की बात अगर हम करें तो वो होता है 2T/R। क्या होता है, 2T/R। अब ये लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल के लिए है, लेकिन सोप बबल अगर आता है, ध्यान रखिए सोप सॉल्यूशन के 2 सरफेस होते हैं। कितने होते हैं, जो सोप की फिल्म बने या बबल बने उसके सरफेस होते हैं 2। तो जहां भी कोई न्यूमेरिकल हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर वो सोप वर्ड यूज कर रहा है, सोप सॉल्यूशन, सोप बबल, सोप फिल्म, तो जो फार्मूले आपने सीखे हो उनमें जहां टी आया हो वहां ट्वाइस कर लीजिएगा, हमेशा 2T इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहां देखो 2T/R था नॉर्मल के लिए, तो सोप के लिए कितना हो गया 4T/R, ठीक है। R होता है रेडियस ऑफ द बबल, ठीक है, या ड्रॉप। अब असेंट फॉर्मूला समझ लीजिएगा, यानी अगर कोई कैपिलरी ट्यूब स्टैंड की जाती है लिक्विड के अंदर, तो उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो या तो राइज हो जाता है या फॉल हो जाता है। राइज होना, फॉल होना, ये क्या बोला जाता है, कैपिलरिटी एक्शन।
उसमें कितना राइज या फॉल होगा उसकी हाइट पता करने का फॉर्मूला है 2t cos थीटा बाई r rho g। ओके, अब अगर इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी यूज कर दी जाए, उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कभी भी फाउंटेन की तरह वाटर बाहर नहीं निकलता है, वो ऊपर आकर के न्यू रेडियस ऑफ मेनिस्कस बना करके रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटी अगर कैपिलरी यूज कर दी तो बाहर पानी निकलने लगेगा, ऐसे वो टॉप पर आकर के एक नई रेडियस अटेंड कर लेता है। ये हम इस फार्मूले से यूज करेंगे। अगर हमें न्यू हाइट पता करनी हो या न्यू रेडियस पता करनी हो तो इस तरह यूज होगा। एच और आर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। वो कितना होता है 2t बाई r rho g। तो एच आर इज इक्वल टू एच डैश आर डैश लेंथ ऑफ द लिक्विड इनसाइड स्लैंट कैपिलरी। देखिए अगर कोई कैपिलरी पहले ऐसे खड़ी थी इस तरह और बाद में इसको लिटा दिया गया, तो जब इस सिचुएशन में थी तो सपोज करो एच हाइट तक लिक्विड चढ़ा था इसके अंदर, देखो, और ये वर्टिकल के साथ इस कैपिलरी ने कितना एंगल बना लिया अल्फा। इसके लिए अगर हमें नई हाइट, ये जो ये वाली हाइट है स्लैंट हाइट, इसका फॉर्मूला डेवलप करना हो तो उसके लिए मैंने ये तरीका सिखाया आपको। आप सीधे रिजल्ट भी याद कर सकते हो। एच डैश मतलब न्यू हाइट ऑफ द या स्लैंट हाइट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब लिक्विड का एच डैश 2t cos थीटा बाई r rho g cos अल्फा। अल्फा मतलब वो है जिस एंगल से आपने इसको ये वर्टिकल के साथ झुका दिया है। ठीक है, ये इतने फार्मूले हैं, मुझे लगता है इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल्स करिए।